जवाद रफीक मलिक पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दी गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को मेरिट पर काम करने और गलत तबादलों से इनकार पर ओहदे से हटाया गया। जी हाँ, हम दरीन आपको खबर ये दे रहे हैं 2019 नवंबर का महीना था जब आजम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया था और अब 5 माह के बाद ही हटा दिया गया है उनके ओहदे से और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। ये माजरा है क्या, वजूहात क्या बनी, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या वजह बनी कि 5 माह में ही दिल भर गया? देखें, ये जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, 5वें या 4थे चीफ सेक्रेटरी आए हैं। ये मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत की थी और ये जो चंद कॉम्पिटेंट अफसर है उनमें कहा जाता था। जब से ये आए हैं तो पंजाब में पहले एक रोज में 10-10 तबादले हो रहे थे, इन्होंने नाजायज तबादले करने रोक दिए। वजीर आला पंजाब और इनके इस वक्त में इख्तलाफत चल रहे थे। चंद रोज कबल एक बहुत करप्ट आदमी को उन्होंने डीसी लगाने का कहा, जिस पर मेजर आजम सलमान साहब ने इनकार कर दिया। तबादलों पर चपकली खासे दिनों से चल रही थी और जब करप्शन की शिकायत आती थी, खुसूसन जब गंदम स्कैंडल आया, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा क्रॉस दी बोर्ड इंतखाब होगा। तो वजीर आला पंजाब नहायत अहम ज़राए के मुताबिक 4 दफ़ा पहले जाके पीएम को शिकायत लगा चुके थे। आज 11 बजे स्पेशली गए और उन्होंने जाके कहा कि जनाब, इसके मेरिट के होते हुए मैं नहीं चल सकता, ये हर काम मुझे मेरिट चीफ सेक्रेटरी सब कहते हैं, तो मेहरबानी करें मुझे रखें या इन्हें रखें। तो कहा जाता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनको तब्दील कर दिया। जो अब इन्होंने जब आज़म सलमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाया था तो वज़ीर आज़म का कहना था कि मैंने रिटायर्ड और बहुत ज़्यादा मेरिट पर जांच पड़ताल करने के बाद चीफ सेक्रेटरी और आईजी लगाया है, लेकिन आज अपने ही आईजी को चीफ सेक्रेटरी को लगाने के बाद सिर्फ करप्शन रोकने और गलत का सिफारिशें ना मानने की वजह से तब्दील कर दिया गया। तो बड़ी साहब, लोग तो फिर ये सवाल कर रहे हैं कि फैसला उस वक्त ठीक था या अब ठीक है, उस वक्त गलत था या अब गलत है। खुद ही तैनात किया प्राइम मिनिस्टर की ज़ाहिर मुशावरत से या उनके अहकामात पर, और अब उन्हीं की ही मुशावरत या अहकामात से हटा दिया गया, तो उस वक्त फैसला गलत था या अब गलत है? देखें, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने बहुत जांच पड़ताल करके मुख्तलिफ एजेंसियों से रिपोर्टें लेके रिटायर्ड अफसरों से मुशावरत करके जो सबसे कॉम्पिटेंट तरीन आदमी है चीफ सेक्रेटरी, उसको लगाया है, आजम सलमान को और आईजी को। आज वही अफसर कॉम्पिटेंट जो आला था, काबल था, जिसने तकरीबन 121 प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उनको अचानक तब्दील कर दिया गया। जबकि कल रात तक उनको शाबाश दी जा रही थी कि आप कोरोना में पंजाब में जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। इन हालात में जब कोरोना वायरस हो और पंजाब हालत जंग में हो, बहुत ज़्यादा केसेस आए हों, तो आला ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि समझ से बाला है कि इस संगीन सूरत हाल में एक चीफ सेक्रेटरी का तबादला अमूमन ऐसे हालात में लोग तहसीलदार नहीं बदलते। ताहम ये वजीर आज़म का अख्तियार था, उन्होंने कर दिया। जबकि आजम सुलेमान साहब की ट्रांसफर को करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रिस्क है इन हालात में, और शायद अब पंजाब में करप्शन का रेट बढ़ जाए। बड़ी साहब, पीटीआई गवर्नमेंट में ऐसा ट्रेंड रहा है, क्यों रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है और इसी वजह से पंजाब में कोई मैनेजरियल स्ट्रक्चर भी नज़र नहीं आता है, मैनेजमेंट कैओस नज़र आता है बहुत ज़्यादा। अब तक क्या समझते हैं आप, क्या ये ब्यूरोक्रेसी की नॉन कॉपरेशन है या फिर पीटीआई की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं? नहीं, देखिए, पीटीआई की कुछ पॉलिसी है। वजीर आज़म नहायत काबिल एहतराम है, वजीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब, लेकिन उनका तजर्बा बिल्कुल नहीं है। वो एक तहसील के नाज़म रहे हैं तूसा शरीफ के। पंजाब एक पाकिस्तान का 60% हिस्सा है जिसे चलाना बहुत मुश्किल है, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। कभी सेक्रेटरियों के तबादले 4-4 दफ़ा जो करप्ट लोग हैं उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वजीर आज़म के करीब हैं। तो अहम ज़राए का तो कहना था कि आज शाम तक चीफ सेक्रेटरी को पता ही नहीं था कि मैं तब्दील हो सकता हूँ, लेकिन 11 बजे की फ़्लाइट जब गए तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरे से काम नहीं हो रहा, वरना ये आने वाले गंदम स्कैंडल में मेरे लिए मुश्किलात हो सकती है। इस किस्म की खबरें आ रही हैं। ताहम आजम सलमान को इन हालात में, जबकि कोरोना वायरस आ रहा है, आगे रमज़ानुल मुबारक है, बहुत ज़्यादा असेंबली की ज़रूरत है, एक आदमी को इन्होंने लगा दिया जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने, जिनको कमिश्नर लाहौर लगाया था, जवाद रफीक मलिक साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बड़े राइट हैंड थे, उन्होंने इन्हें बड़ी देर कमिश्नर लाहौर लगाए रखा था। ये तबादला इन हालात में काबिल हैरत है।
حیرت یہ ہے بھٹی صاحب، خود ہی ہائر بھی کرتے ہیں پھر خود ہی فائر کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مزید بھی اب آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں یا آنے والی ہیں؟ دیکھیں موجودہ آئی جی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے ان کا پنجاب حکومت سے کوئی زیادہ اچھے مراسم نہیں ہے. یہاں پنجاب حکومت ان سے زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ وہ بھی میرٹ کی طرف چلتے ہیں. شعیب دستگیر ان کا نام ہے، ان سے بھی کچھ ناخوش ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاسبل ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریکویسٹ پر وزیر اعظم پاکستان ان کی خواہش کا کوئی ایسا آدمی لگا دے جو ٹرانسفر پوسٹنگ میں یسر کرتا رہے. تاہم آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. ان دنوں میں جس کی بہت زیادہ تعریفیں چیف سیکرٹری کی تھی اس کو تبدیل کرنا ان حالات میں کرونا کے وائرس کے کرائسس کے دوران. کوئی نام آیا بھٹی صاحب سامنے؟ کوئی نام آیا ہے آپ جو ذکر کر رہے ہیں آئی جی کا، اس کے لیے کوئی نام ہے؟ ابھی نہیں آیا. وہ جس دن میرا خیال ہے سی ایم صاحب جائیں گے بہت سے لوگ کیو میں لگے ہوتے ہیں. پنجاب کا لگنا ہے لیکن آج بیوروکریسی کے تقریباً کم و بیشتر 15 لوگوں سے میری بات ہوئی تھی. وہ حیران تھے کہ بہت مشکل سے پنجاب کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تھے، تاہم بہتر ہوئے نہیں تھے. ایسے حالات میں تبدیل کرنا اعلیٰ بیوروکریٹ قابل حیرت تھی انہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب اہم ترین ایشو کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے.